लेकिन ये वक्त तो चला है जानने का कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कौन से शेयर्स पर दाव लगा सकते हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है। शुरुआत आशीष आपके साथ करेंगे। आपकी तरफ से दो चॉइसेस कौन सी होंगी जहां पर निवेशक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? पहला स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है पेट्रोनेट एलएनजी। इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 334 का और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 351 का। इसने एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैं ये स्टॉक रेकमेंड करना चाहता हूँ। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट। इसने एक आज अच्छी खासी मूव दी है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो अंडर करंट है वो अभी भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 128 रुपए का और लक्ष्य होगा 136 का। तो आपको दो राय दी जा चुकी हैं। एक तो इंडिया सीमेंट, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 4% के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। 137 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गौरांग, आपकी तरफ से कोई कॉल्स? वेल, फिनोलेक्स केबल्स नतीजे काफ़ी बेहतर आए। कवरेज हमारी पहले थी, लक्ष्यांक निर्धारित हो चुके हैं। नतीजों के पश्चात हमने जो लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले समय में और भी बेहतरीन मार्केट शेयर इनको मिल सकता है। मध्यम या लंबी अवधि के नज़रिए से 485 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है फिनोलेक्स केबल्स पर। दूसरा स्टॉक है, हम सरकारी बैंक की बात कर रहे थे और आज कुछ ज़्यादा ही जिक्र हो रहा है जिस तरीके से विलय को मंजूरी मिली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएट बैंक्स को, तो उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर हमारी कवरेज थी। राय हमारी पहले होल्ड की थी, अब खरीदारी की राय है और लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 185 का, ये भी मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से। ऑलराइट, तो आप निवेश कर सकते हैं फिनोलेक्स केबल्स पर और बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और दोनों में ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी देखी जा सकती है। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट की, फटाफट शेयर्स। और इस सेगमेंट का पहला सवाल हमारे पास जो आया है वो धनबाद से आकाश अग्रवाल का है। आकाश पूछ रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 310 रुपए के भाव पर यहाँ पर खरीदारी की हुई है। प्रॉफिट्स में 334 पर शेयर फिलहाल चल भी रहा है। आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? अगर हम कोल इंडिया का चार्ट देखते हैं तो अच्छा खासा एक मोमेंटम, एक रैली इसमें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक जो है अभी 334 335 और लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में करेक्ट हुआ है, लेकिन होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 327 का होगा और लक्ष्य 340 342 का होगा। जी, एक सवाल अमरीश महाजन का है, बेंगलुरु से पूछा गया। आयशर मोटर्स को लेकर 10 शेयर हैं, 16,300 के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, आपकी राय आयशर मोटर्स पे क्या कहती है? तो महाजन साहब, अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है। हमारी कवरेज है, नज़रिया लंबी अवधि का नज़रिया रखें। मोटरसाइकिल की बिक्री, रॉयल एनफील्ड की और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री, प्लस उसके साथ साथ वोल्वो के साथ जो करार था उसको लेकर के काफ़ी बेहतर आसार नज़र आएंगे। लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें। ऑलराइट, बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। सूरत से अनस पटेल का सवाल है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ये जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स हैं इनके पास, 90 रुपए की इनकी खरीद है, 6-7 रुपए का इनको नुकसान अभी फिलहाल हो रहा है। आशीष, क्या सलाह होगी? 83.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो सीधा 77 73 के लेवल को लक्ष्य छूता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस लगाए 83.5 का, और अगर एक उछाल आता है तो ये स्टॉक करीबन 89-90 तक वापस जाने की संभावना है, तब इस स्टॉक में से निकल जाना अच्छा रहेगा। एक सवाल प्रीतम का है, दिल्ली से पूछा गया। एमटेक ऑटो को लेकर 4000 शेयर हैं, 52 रुपए के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, आप क्या राय रखते हैं? एमटेक ऑटो को लेकर करीब 48-70 के मौजूदा स्तरों पर है। देखिए, गनीमत है कि आने वाले समय में अगर इनका नुकसान कम हो जाए। आपको पता है काफ़ी बुरे खबरों के बीच रहा है ये स्टॉक। जो भी स्तर पर अगर आपको निकलने का मौका मिले आप निकल लें, और यही पूंजी अगर आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड में लगाएं। लंबी अवधि के नज़रिए से हमारा लक्ष्य 110-120 का बनता है अशोक लेलैंड पर। जी, एग्जिट करके अशोक लेलैंड में स्विच करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। मुंबई से अरविंद का सवाल लेते हैं, ये जानना चाहते हैं आइडिया सेलुलर के बारे में। 7500 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो है 98.50 का। फिलहाल उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। आशीष, आपकी राय? मैं मानता हूं कि ये स्टॉक में से तुरंत निकलना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव पैटर्न फॉर्मेशन दिखा रहा है। जो स्टॉक, अगर ये स्टॉक करीबन 92 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर हमें मिलता है तो ये स्टॉक का टारगेट सीधा 81 तक नीचे दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक से तुरंत निकल जाने की मैं सलाह दे रहा हूँ। जी, एक सवाल महेंद्र का आया है चेन्नई से। पिरामल इंटरप्राइजेज को लेकर सवाल है। 100 शेयर हैं, 1575 रुपए के भाव पे खरीदारी है।
गौरांग, पिरामल एंटरप्राइजेज ड्रीम रन एक साल के दौरान ही अगर देखिए तो ये शेयर डबल से ज़्यादा हो चुका है। आप क्या राय रखते हैं? करीब 15.75 में खरीदारी है, 500 रुपये मुनाफा है। लंबी अवधि का नज़रिया तो बने रहे, और मैं आपके सहयोगी वीरेंद्र की बातचीत सुन रहा था मैनेजमेंट के साथ जब इन्होंने एश स्टीवंस का अधिग्रहण किया, और पिछले साल 1.5 साल से लगातार ये शेयर धारकों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हुए आए हैं, और ये अधिग्रहण भी आने वाले समय बहुत ही बेहतरीन सिनर्जीज लेकर के आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहे। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। पुणे से सर्वेश का सवाल लेते हैं। रोल्टा इंडिया पर इनका सवाल है। 126 शेयर्स है इनके पास, 100 रुपए की इनकी खरीद है और काफी नुकसान पे अभी बैठे हुए हैं। आशीष, आपकी राय क्या होगी? ये भी स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है। ये स्टॉक करीबन 200 ऑड लेवल से लेके अभी 64-65 यहाँ के लेवल पे आ गया है। तो मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक पे एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ अच्छा खासा नहीं मिलेगा, तो इस स्टॉक से तुरंत निकल जाने की मेरी सलाह। जी, एक सवाल मोहम्मद रून का है, दिल्ली से पूछा गया है गति को लेकर। करीब 500 शेयर इनके पास हैं और 180 रुपये के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, गति पर आप क्या राय रखते हैं? काफ़ी खबरों में रहा है जीएसटी को लेकर के, जीएसटी रोल आउट को लेकर के, और जीएसटी कर की रेट को लेकर के, जीएसटी काउंसिल को लेकर के अब सकारात्मक सा रुझान लॉजिस्टिक सेक्टर पर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको समय सीमा लंबी रखनी पड़ेगी। हाल फिलहाल होल्ड करें। ऑलराइट, होल्ड करने की गति पर आपको सलाह दी गई है। दिल्ली से अगला सवाल है सुदेश का। ये जानना चाहते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। 2000 शेयर्स है इनके पास, 252 पर उन्होंने खरीदारी की हुई है और नुकसान में है क्योंकि 196 के आसपास ये शेयर चल रहा है। हालांकि आज 4% तक का उछाल इस शेयर पर जरूर देखने को मिल रहा है। आशीष, आपकी क्या राय होगी आइनॉक्स विंड पर? अगर ये स्टॉक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट निगेटिव है। फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले इसने नेगेटिव संगम को यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से ये स्टॉक और नीचे जाने की संभावना है। आज जो कुछ भी उछाल आया है वो एक रिएक्शन है, ये जो फॉल आ रहा है उसकी। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टॉक में से तुरंत निकल जाए, क्योंकि अगर ये स्टॉक 180 के नीचे भी जाता है तो इस स्टॉक सीधा 155 के लेवल को छू सकता है, तो एग्जिट करने की मेरी सलाह है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर भी अब आपको राय मिल चुकी है। इतने सवाल आज हम आपका बाजार में शामिल कर पाएंगे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस शो में शामिल रहने के लिए। गौरांग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं, बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हम आ रहे हैं आपके पास। जी बिजनेस और एक्सिस डायरेक्ट बड़ोदरा में ला रहा है इन्वेस्टर कैंप। शुक्रवार यानी कि आज कैंप का हिस्सा बनकर आप जान सकते हैं निवेश की शानदार गुण। कैंप में हिस्सा लेने के लिए इन्वेस्टर लिखकर SMS हमें भेजिए 57575 पर। तो आपका बाजार को तो यहीं समेट